हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 2.5 द हैप्पी प्रिंस का थर्ड पार्ट आज देखने वाले हैं। कल तक हमने सेकंड पार्ट तक हमने ये देखा कि प्रिंस ने बर्ड से रिक्वेस्ट की, क्या तुम एक और रात मेरे साथ बिता सकते हो। नाउ टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 49. विल स्टार्ट विथ इट. It is winter, answered the swallow. The snow will soon come. In Egypt, the sun is warm and the trees are green. Dear Prince, I must leave you, but I will never forget you. Now, यहाँ पे जो हैप्पी प्रिंस ने जो प्रिंस था उसने जो सॉलो को कहा है कि क्या तुम एक और रात मेरे साथ बिता सकते हो, उसका आंसर सॉलो ने यहाँ पे दिया है। इट इज़ विंटर, ये दिन जो है वो विंटर के हैं और अब जल्दी ही स्नो आएगी, यानी कि बर्फ़ गिरने लगेगी। इजिप्ट जो है अभी इजिप्ट में जो सन है अभी वार्म है, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट अभी कैसे है, थोड़ा सा वार्म या हॉट है, तो मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। एंड द ट्रीज़ आर ग्रीन, वहाँ पे जो ट्रीज़ है वो भी ग्रीन है, जो कि जहाँ पे मैं रहूँगा। डियर प्रिंस, आई मस्ट लीव यू बट आई विल नेवर फॉरगेट यू. प्रिंस, डियर प्रिंस, मैं अभी जाना चाहता हूँ और मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा. A little girl is standing there in the square below. She is selling eggs. Her eggs have fallen on the ground and they are broken. She has no money to take home. Her father will hit her. Take out my other eye and give it to her. अभी उन्होंने एक सिचुएशन और एक लड़की की सिचुएशन यहाँ पे बताई है। उन्होंने बताया सॉलो की कि तुम यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे नीचे एक लड़की खड़ी हुई है जो अंडे बेच रही है, एग्स सेल कर रही है। उसके कुछ एग्स क्या है, गिर गए हैं और फूट गए हैं। उसकी वजह से उसे अभी उसके पैसे नहीं मिलेंगे और जब वो घर जाएगी और उसके पापा को बताएगी कि उसके अंडे गिर गए और पैसे नहीं लाए हैं उसने, तो उसके फादर उसको हिट करेंगे, यानी कि मारेंगे. टेक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर. मेरी दूसरी भी आँख निकाल लो और उसे दे आओ. आई विल स्टे विथ यू फॉर वन मोर नाइट. तो सॉलो ने कहा कि मैं आपके साथ और एक रात यहाँ पे रुकूंगा. बट आई कैन नॉट टेक आउट योर अदर आई. यू विल नॉट बी एबल टू सी. मैं यहाँ पे आपके लिए रुकता हूँ, आपके कहने पर यहाँ पे रुक जाता हूँ और एक नाइट, बट मैं आपकी दूसरी आँख नहीं निकालूंगा. यू विल नॉट एबल टू सी. आप नहीं देख पाओगे. अगर मैंने आपकी पहली एक आँख निकाल ली है और अभी दूसरी भी निकाल लूँगा तो आप देख नहीं पाओगे. डू इट, सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा कि ये कर दो, आप मेरी दूसरी आँख निकाल दो. सो द सॉलो टुक आउट द प्रिंस अदर आई एंड फ्लू डाउन विथ इट. ही फ्लू टू द गर्ल एंड पुट द ज्वेल इन हर हैंड. तो स्वॉलो ने उसके कहने पर उसकी दूसरी भी आँख निकाल ली और उड़ के उस लड़की के पास गया और वो ज्वेल, यानी कि जो हीरा था, वो उस लड़की के हाथ में थमाया. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटिल गर्ल. शी रैन होम लाफिंग. तो उसने देखा कि ये बहुत ही सुंदर ग्लास का टुकड़ा है, यानी कि कांच का टुकड़ा है, ऐसे लग रहा है. क्राइड अ लिटिल गर्ल, वो रोने लगी खुशी से और वो भागते हुए अपने घर पे गई और हंसते हुए अपने घर पे गई. देन द सॉलो फ्लू बैक टू द प्रिंस. यू कैनॉट सी नाउ, ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू. अभी सॉलो वो लड़की को जो डायमंड है, यानी कि जो हीरा है, वो देख के फिर से आया प्रिंस के पास और वो बोल रहा है अभी आप देख भी नहीं पा रहे हो. सो आई विल स्टे विथ यू. तो मैं अभी आपके साथ ही रहूँगा. नो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो टू इजिप्ट. तो उसने क्या बोला प्रिंस ने कि नहीं, तुम मेरे साथ मत रहो, तुम कहाँ पे जाओ, इजिप्ट को जाओ. आई विल स्टे विथ यू, रिपीटेड द सॉलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट. लेकिन क्या बोला सॉलो ने उनको कहा कि नहीं, मैं आपके साथ ही रहने वाला हूँ और मैं आपके साथ ही रहूँगा. और ऐसा कह के वो उसके प्रिंस के फीट, यानी कि पैरों पे गिर गया.
द नेक्स्ट डे पेड़ों पे सो गया. The next day he stayed with the prince. He told the prince stories about the strange lands that he knew. So next day जो swallow है, जो बर्ड है, वो प्रिंस के साथ ही रहा और उसको जो उसने स्ट्रेंज लैंड्स यानी कि जो अनदेखी जो लैंड्स यानी कि अनदेखी जो प्लेसेस है वो जो शायद ही किसी ने देखे होंगे ऐसे प्लेसेस पे जो वो जाके आया है उस प्लेसेस के बारे में प्रिंस को बताने लगा. डियर लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, you are telling me about strange and wonderful things, but the suffering of men and women is stranger than anything. Fly over my city, little bird, tell me what you see there. अभी वो क्या बोल रहा है प्रिंस कि तुम मुझे इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी स्ट्रेंज यानी कि जो अनदेखी चीज़ें हैं वो सब बता रहे हो, बट इससे स्ट्रेंज और इससे अनदेखा कुछ नहीं हो सकता जो मैं यहाँ से देख पाता हूँ. मैन और वुमन जहाँ यहाँ के लोगों का जो दुख है वो देख के मुझे बहुत बुरा लगता है. यहाँ से उड़ के जाओ और मेरी सिटी में देखो क्या हो रहा है और तुम क्या देख पा रहे हो वो मुझे बताओ. सो द swallow flew over the great city. He saw the poor people sitting at the gate. तो उन्होंने वो जो swallow उड़ते हुए अपने सिटी के ऊपर से देख रहा था तो उसे क्या दिखा, तो उसे दिखा कि कुछ लोग हैं जो गरीब लोग हैं वो गेट के पास बैठे हुए हैं. He flew into the dark streets and saw white faces of hungry children and sad eyes. उसने ये भी देखा कि कुछ बच्चे हैं जो बैठे हैं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है और वो बहुत ही सैड है. अंडर अ ब्रिज 2 little boys were lying close together a keep warm. तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि ब्रिज के अंदर 2 लड़के बैठे हुए क्योंकि अपने आप को एक दूसरे से चिपकाए हुए बैठे, एक दूसरे के साथ बैठे हुए क्योंकि उनको ठंड ना लगे. वी आर सो हंग्री दे सेड. उन्होंने कहा कि हम बहुत ही भूखे हैं. यू कैनॉट लाई देयर शाउटेड अ गार्ड. जो गार्ड है जो गेट पे रहता है वो गार्ड ने उनको कहा कि तुम यहाँ पे नहीं सो सकते. देन द swallow flew back and told the prince. ये सब उसने देखा, swallow ने देखा और प्रिंस को जाके बताया. I am covered with the fine gold, said the prince. प्रिंस ने बोला कि मेरे जो ऊपर है, मेरे जो शरीर के ऊपर जो सोना है वो शरीर सब सोने का बना हुआ है, अच्छा खासा सोना मेरे ऊपर लगा हुआ है. टेक इट ऑफ पीस बाय पीस एंड गिव इट टू माई पुअर पीपल. तुम ये सब थोड़ा थोड़ा करके सब निकाल दो और जो गरीब लोग हैं उनको दे के आओ. द swallow pulled off the gold until the happy prince looked grey and ugly. The swallow took the gold to the poor and the children's faces became brighter. और swallow ने सब सोना निकाल लिया उसके बदन से और तब तक निकालता गया जब तक कि वो जो प्रिंस है जिसकी बॉडी गोल्ड से भरी हुई थी वो ग्रे और अगली यानी कि पूरा सिर्फ ग्रे यानी कि बिना कलर का और अगली यानी कि बहुत ही ख़राब लगने लगे. तब तक उन्होंने सब उसका सोना निकाल के लिया. एंड the swallow took it to the children, poor children. वो swallow ने चिल्ड्रन के जो गरीब बच्चे थे उनके पास वो सोना लेके गया और उनको दिया और उनके फेसेस कैसे हुए, ब्राइटर यानी कि हैप्पी दिखने लगे. सो नेक्स्ट पे चिल्ड्रन, पेज नंबर 50. दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन. वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड. तो अभी उन्हें खुशी से रोने लगे और उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास खाने के लिए कुछ है. देन द स्नो केम, आइस फॉलोड द स्नो एंड हंग डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउसेस. एवरीवन वोर थिक कोट्स. अभी क्या स्नो गिरने लगी यानी कि बर्फ़ गिरने लगा, ऊपर से बर्फ़ आने लगा और छत पर बर्फ़ जमने लगा और सब ने क्या किया, जो ठीक यानी कि कपड़े जो गर्मी के लिए हम पहनते वो कपड़े पहनने लगे. द लिटिल swallow became colder. He did not leave the prince because he loved him very much, but he was dying.
जो छोटा प्रिंस जो छोटा सॉलो था, जो बर्ड था, वो बहुत ही ठंडा पड़ने लगा, बट उसने उस प्रिंस को नहीं छोड़ा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और उसे छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अब जाके क्योंकि वो ठंडा पड़ गया था इसलिए वो मरने लगा था। गुड बाय डियर प्रिंस, ही सेड। तो उसने प्रिंस को कहा गुड बाय, अभी मैं ये बाय मैं तुम्हें कहने आया हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग। प्रिंस क्या कहता है उसके बाय कहने पर, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम अभी इजिप्ट जा रहे हो, तुम बहुत मेरे लिए बहुत दिन रुके यहाँ पे, अभी तुम इजिप्ट जा रहे हो इसकी मुझे खुशी है। आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, सेड द swallow. I am going to the house of God. It fell down dead at his feet. Then there was a strange sound inside the statue. Crack! The metal heart broke into 2 pieces. अभी उसने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, हाउस ऑफ गॉड, यानी कि अभी मैं मरने वाला हूँ, मैं भगवान के घर पे जाने वाला हूँ। और ऐसा कह के वो प्रिंस के फीट पे यानी कि उसके पैर में गिर गया और मर गया। देन देयर वॉज अ स्ट्रेंज साउंड इनसाइड द स्टैचू, और तभी उसी वक्त स्टैचू के अंदर से एक आवाज़ आई जो क्रैक यानी कि टूटने की आवाज़ आई, और जो उसका मेटल का बना हुआ हार्ट था प्रिंस का वो 2 पीसेस में ब्रेक यानी कि टूट गया। Early next morning, an important man in the city was walking below with 2 of his friends. He looked up at the statue. The happy prince does not look very bright, he said. The red stone has disappeared. His eyes are not there, and he is not golden. He looks like a beggar. तो दूसरे मॉर्निंग उस दिन के बाद दूसरे मॉर्निंग एक एन इम्पॉर्टेंट मैन यानी कि जो शहर का अधिकारी था वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से जा रहा था। उसने ऊपर देखा तो स्टैचू की तरफ, तो स्टैचू को देख के उसने बोला कि अभी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। उसके कमर पे जो बेल्ट था इसका रेड स्टोन भी गायब है, उसके आइज़ भी जगह पे नहीं है, वो भी स्टोन नहीं है, उसके बदन पे जो गोल्ड था वो भी अभी नहीं है, और ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है, ये बेगर यानी कि भिखारी जैसे लग रहा है। येस ही डज, सेड द मैन्स फ्रेंड, और उसके फ्रेंड ने बोला कि हाँ ये सच है, ऐसे ही लग रहा है। हियर इज़ अ डेड swallow at his feet, said the officer. We must make an order that birds cannot die here. तो here is a dead swallow at his feet. तो उसके एक फ्रेंड ने देखा कि वो छोटी चिड़िया, छोटा पंछी उसके पैर पे गिर के मरा हुआ है। तो उसने क्या कहा कि हमें ऐसा आदेश निकालना चाहिए कि यहाँ पे आके बर्ड्स नहीं मर सकते। They pulled down the statue of Happy Prince and put it in the fire. A stream of bright metal ran out. तो उन्होंने वो स्टैचू नीचे निकाला और वो फायर यानी कि आग में फेंक दिया, और तभी सब जो मेटल है वो पिघल गया। दिस इज स्ट्रेंज, सेड द वर्कमैन, दिस ब्रोकन पीस इन द मिडिल ऑफ द स्टैचू हैज़ स्टेड हार्ड। तो उस जो एक वर्कमैन ने जिसने आग में डाला था वो स्टैचू, उसने कहा कि ये बहुत ही अजीब चीज़ है क्योंकि सब बदन जल गया, सिर्फ जो हार्ट की जगह पे जो मेटल था वो वैसे ही रहा है, वो नहीं पिघला या नहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, अभी हमको ये फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट अवे विद द डेड बर्ड। तो उन्होंने जहाँ पे डेड जो बर्ड था यानी कि जो सॉलो था उसकी बॉडी के साथ ही वो मेटल का टुकड़ा उसके साथ फेंक दिया। गॉड सेड टू हिज सर्वेंट्स, ब्रिंग मी द 2 best things in the city,
They brought him the broken heart and the dead bird. अभी ऊपर जब ये दोनों ही आग में जल रहे हैं, तभी गॉड ने ऊपर सर्वेंट्स यानी कि उसके एंजल्स को कहा कि तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी 2 चीज़ें दुनिया से लेके आओ। तो उन्होंने, उसके एंजल्स ने क्या चूज़ किया 2 चीज़ें लाने के लिए अच्छी? तो उन्होंने पहला चूज़ किया वो डेड जो बर्ड है स्वॉलो, उसे चूज़ किया, और दूसरा जो लिया है वो प्रिंस का मेटल का बना हुआ टूटा हुआ हार्ट। Yes, you have brought the right things. God said, this little swallow will sing forever in my garden, and the happy prince will stand in my city of gold. और तभी गॉड ने क्या किया, ये तुमने अच्छा किया, ये तुमने करेक्ट किया, तुमने बहुत ही अच्छी चीज़ें दुनिया से लाई हुई है। ये स्वॉलो जो है वो मेरे लिए मेरे गार्डन में हमेशा से क्या करेगी, गाना गाएगी, और ये जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरे सिटी में, ये मेरे ऊपर हेवन की सिटी में हमेशा गोल्ड का स्टैंड बन के रहेंगे, यानी कि हैप्पी प्रिंस विल स्टैंड इन माय सिटी ऑफ गोल्ड, और वो हमेशा गोल्ड के मेरे यहाँ पे रहेंगे। सो this was the story, students. I hope you all have understood this. You have to read the lesson properly. You have to underline the difficult words, and wherever the things are not difficult for you all, you can ask me, students. So this was the story of the Happy Prince. I hope you all have liked it, students.